हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अहीर समाज ने धरना दिया है। दरअसल रेजिमेंट बनवाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। गुरुग्राम खेड़की डोला टोल पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम और पुलिस ने रोड डाइवर्ट किया है इसके चलते, ताकि लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि लोग अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लंबा जाम यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा सहित कई बड़े नेता मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से। अहीर समाज ने धरना दिया है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से धरना दे रहे हैं अहीर समाज के लोग और इनकी मांग है रेजिमेंट बनवाने की, और इसी को लेकर लगातार अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। गुरुग्राम खेड़की टोला, यहां पर गुरुग्राम खेड़की डोला टोल पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। पुलिस ने किया है रोड डाइवर्ट ताकि लोगों को परेशानी ना हो और जो लोग हैं वो अपने मंजिल तक पहुंच पाए, क्योंकि लंबा जाम यहां पर लगा हुआ दिख रहा है। दीपेंद्र हुड्डा सहित कई बड़े नेता मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। शिवानी लोहिया हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? अहीर समाज धरना दे रहा है काफी लंबे समय से और आज भी लंबा जाम यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मौलिका, जिस तरीके से आपको बता दूं कि पहले तकरीबन 45 दिन से 4 फरवरी से जो है यहाँ अहीर समाज जो है वो अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहा है और जिसके चलते अनिश्चितकालीन धरना जो है वो चल रहा था। और अब जो आज जो शहीद दिवस है, तो शहीद दिवस के दिन जो है अहीर समाज के लोग यहाँ पर एक बड़ा रैला करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े रैले का जो असर है वो संपूर्ण गुरुग्राम पर देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में कई ऐसे रोड है जिनको डाइवर्ट किया गया है। जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। इस रैली में कई ऐसे लोग जो है जो दंगे भी हैं, जो कि रोड पर बैठकर रोड को जाम भी कर रहे हैं, रोड पर बैठ गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन और जो अहीर समाज के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी जो है हटाने का काम कर रहे हैं। लगातार और स्थिति है वो बेहद चिंताजनक करती जा रही है, क्योंकि लोग जो है वो बाहरी सड़कों में यहाँ पर पहुंचे हैं। पंजाब हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, लगातार लोगों का आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, राव नरवीर सिंह, कांग्रेस के विधायक रणजीत राव और कई बड़े चेहरे, हालांकि फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा जो है वो नहीं पहुंचे हैं। राव नरवीर पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के विधायक रणजीत राव यहाँ पर मौजूद है, अशोक नगर तृणमूल कांग्रेस के अशोक नगर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार बड़े चेहरों का आना जाना यहाँ पर लगातार मौलिका लगा हुआ है। बिल्कुल, और फिलहाल शिवानी, क्योंकि आमजन को काफी समस्याएं यहाँ पर हो रही होंगी, जैसे कि आपने बताया कि लंबा जाम लगा है, तो उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है और क्या संभावना जताई जा रही है, कब तक जो स्थिति है वो स्थिर होगी? बिल्कुल, जिस तरीके से लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। जो रोड है वो डाइवर्ट किए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए हैं, लेकिन रूट डाइवर्ट करने की वजह से भी लोगों को भारी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जो लोग हैं वो लंबे रास्ते से जाने को यहाँ मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अगर रोड डाइवर्ट होते हैं तो जिस रोड से लोग पहले जाते थे और अब इस रोड की जो शिवानी, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आया इनसे बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर फिलहाल मौके पर एसीपी जो है वो पहुंच चुके हैं। हालांकि कोशिश जो है वो की जा रही है कि जो यहाँ पर लोग रोड पर जाम करके बैठे हैं उसको हटाया जा सके और कुछ ऐसी रणनीति और भी थोड़ी जो सरल रणनीति बनाई जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में जो है परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर टोल को भी फ्री कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोगों को जो है भारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आला अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जो जाम है उसको खुलवाया जा सके। मोनिका, शुक्रिया आपका शिवानी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। पंचकुला में शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर सीएम मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 23 मार्च केवल तारीख नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कहानी है। साथ ही कहा कि देशभक्ति का जो इतिहास हमारे यहाँ है वो विश्व में कहीं नहीं है। वहीं उन्होंने कहा
कि पंचकुला के हर सामुदायिक केंद्र का नाम शहीदों के नाम पर ही होगा। तो पंचकुला में शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर सीएम मनोहर लाल ने शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 23 मार्च केवल तारीख नहीं बल्कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कहानी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो इतिहास हमारे यहाँ है वो विश्व में कहीं नहीं है। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला के हर सामुदायिक केंद्र का नाम शहीदों के नाम पर होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीदी दिवस है आज और इस मौके पर शहीदों को नमन करते हुए नजर आए सीएम मनोहर लाल और साथ ही साथ यहां पर कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जींद में शहीद दिवस पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके लिए 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं जींद पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान भारी संख्या में लोग नजर आए। वहीं मंच पर डिप्टी सीएम के साथ कई नेता मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखिए, बड़ा हुजूम यहां पर इकट्ठा हुआ लोगों का और हाथों में तिरंगा लिए जज्बा आप देखिए किस तरीके से शहीदों को याद करते हुए आज इस मैराथन का आयोजन किया गया। दुष्यंत चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जींद से है, जहां पर शहीद दिवस पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके लिए 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। वहीं जींद पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान भारी संख्या में लोग नजर आए। वहीं मंच पर डिप्टी सीएम के साथ साथ कई नेता भी मौजूद रहे। जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरोध में किसानों ने उचाना से खटकड़ टोल तक मैराथन दौड़ निकालनी थी और लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने हालातों को देखते हुए कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते किसान नेताओं ने पुलिस पर आरोप लगाया कि किसानों की विरोध यात्रा शुरू होने से पहले ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार उचाना थाने ले गई और गिरफ्तार कर, और जिस वजह से किसानों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं किसानों में पुलिस के प्रति काफी नाराजगी। आदमियों को उठा के ले गए, ठीक है, अलग अलग जगह से उठाया। इन्होंने ये पता था कि हम भी एक सद्भावना ये होता वहां तक निकाल लेते कि हमारे तिरंगे थे, हमें कोई विरोध की यात्रा नहीं निकाल रहे थे, हम किसानों के लिए यात्रा निकाल रहे थे। क्योंकि आज भगत सिंह का शहीदी दिवस था। उस भगत सिंह ने जिसने देश के ऊपर जान दी, जो आज़ादी के लिए लड़ा, क्योंकि यहाँ भी दो किस्म के थे। उस टाइम भी गांधीवादी थे, एक धर्म दल था, एक गर्म दल था। तो गर्म दल के नेताओं को आज इन्होंने उठा लिया है। किसान नेताओं को छोड़ेगा। इसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध इस ऊंचा ने शुरू कर दिया। यूक्रेन से मेडिकल की अधूरी पढ़ाई छोड़कर देश में लौटे विद्यार्थियों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। इसी सिलसिले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने इन विद्यार्थियों की सहायता के लिए सरकार और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। वहीं विद्यार्थियों ने मेडिकल की पढ़ाई जारी करवाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों का कहना है कि इन हालात में प्रदेश और केंद्र सरकार को हमारी पढ़ाई जारी रखने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। तो यूक्रेन से मेडिकल की अधूरी पढ़ाई छोड़कर देश में लौटे विद्यार्थियों को अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है और इसी को लेकर शासन प्रशासन से उनके जरिए गुहार लगाई जा रही है कि जो उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है वो पूरी की जाए। इसी सिलसिले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा ने इन विद्यार्थियों की सहायता के लिए सरकार और मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है। वहीं विद्यार्थियों ने मेडिकल की पढ़ाई जारी करवाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। विद्यार्थियों का कहना है कि इन हालात में प्रदेश और केंद्र सरकार को हमारी पढ़ाई जारी रखने के लिए बंदोबस्त करना चाहिए। यूक्रेन से लौटे छात्रों का दर्द छलका, सरकार से पढ़ाई जारी कराने की अपील उन्होंने की। वो सभी बच्चे सकुशल भारत पहुंच गए। तो आज सभी अपने
फादर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ आए हैं, टीचर साहब के साथ हमने मुलाकात की है। एक तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, जिला प्रशासन का इन्होंने धन्यवाद किया है कि हम लोग जब वहाँ फंस गए थे यूक्रेन में, तो हमें सभी सुविधाएं पहुँचाते हुए हमें सुरक्षित भारत लाया है। एक इनकी डिमांड और भी है कि जो बच्चे सभी पढ़ रहे थे, सभी डॉक्टर्स बनने के लिए गए हुए थे, किसी का 3rd ईयर था, किसी का 4th ईयर था, किसी का 5th ईयर था, तो अब ये बच्चे सभी वापस आ गए हैं। और जो अभी हालात युद्ध के हैं उसको देखते हुए नहीं लग पा रहा कि ये बच्चे शायद वापस वहाँ जाकर आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इनको अपनी चिंता भविष्य की है, तो इनका आगे भविष्य क्या होगा। इन्होंने जो 4 साल वहाँ पढ़ाई कर ली, वो बाकी जो 2 साल की पढ़ाई वहाँ बकाया थी, तो हिंदुस्तान में, भारत में रहते हुए अब इस पढ़ाई को कैसे पूरा कर पाएंगे। इस डिमांड के साथ इन्होंने निवेदन किया है माननीय मनोहर जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि हमारे भविष्य को सुरक्षित रखा जाए और हमें आगे बढ़ने का मौका जल्द से जल्द मिल जाए। हमारी सरकार से बस इतनी ही मांग है कि आप जैसे देख रहे हैं कि वहाँ इस टाइम क्या सिनेरियो है, और हम इस टाइम जो बच्चे हैं 1st ईयर और 6th ईयर को छोड़ के हम 2nd, 3rd, 4th, 5th ईयर वाले सारे बच्चे फंस चुके हैं यहाँ पे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा सरकार से इतना ही अनुरोध है कि प्लीज़ हमें यहाँ पे या तो सीट्स प्रोवाइड कराई जाए या तो फीस उतनी करवाई जाए कि बच्चे यहाँ पे आराम से एडमिशन अपना ले सकें। आगे पीछे लंबे हो। भिवानी के राजकीय स्कूल के अध्यापक अब निजी स्कूलों की तरह अपने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से घर घर जा रहे हैं। यहां तक कि अध्यापकों ने पैम्पलेट बनवाए हैं जिन पर लिखा है सरकारी स्कूल किसी से कम नहीं है। वहीं सरकारी स्कूलों के अध्यापकों ने अभिभावकों को बताया कि उनके स्कूलों में न केवल अच्छी पढ़ाई हो रही है बल्कि बच्चों को खेलों में भी आगे लेकर जाया जा रहा है। यानी कि बच्चों का मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी हो रहा है। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई 8वीं तक तो बिल्कुल निःशुल्क है और 9वीं से 12वीं में भी मात्र ना के बराबर फीस है। साथ ही कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़े बच्चे काफी आगे निकलते हैं और सरकारी स्कूलों से पढ़े बच्चे आज अच्छे स्थानों पर सेवा दे रहे हैं। जोशी जी बीच में हो ना। हमारा प्रयास है कि हम अपने विद्यालय की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और अब की बार हमारा टारगेट क्या है 500 से अबोव है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास 5 स्मार्ट क्लासरूम है, वेल एस्टेब्लिश लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है। ठीक है, और प्रांगण भी क्या है विद्यालय का बहुत ही सुंदर है। ठीक, तो जैसे मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को क्या है सरकारी स्कूलों में भेजें ताकि वाहियात की फीस से बचा जा सके। और जो आउटपुट है हमारे सरकारी विद्यालय का प्राइवेट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास क्या वेल ट्रेन टीचर हैं। मैं अपने स्कूल की बात करूँगा क्योंकि हमारे पास क्या है हर एक सब्जेक्ट का टीचर है। झज्जर में यादव समाज के लोगों का अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते यादव समाज के लोगों ने सैकड़ों गाड़ियों, डीजे और ढोल नगाड़ों की थाप पर काफिले के साथ खेड़का दौला पहुंचकर अपना समर्थन दिया। इस दौरान यहाँ पर यादव सभा के प्रधान विजेंद्र दरोगा ने कहा, यादव समाज के लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, इसलिए उनको पूरा मान सम्मान देते हुए सरकार को अहीर रेजिमेंट का निर्माण करना चाहिए। इतना ही नहीं, अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग को लेकर वो प्रधानमंत्री, सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन 46 दिन बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही ये भी कहा कि जब तक अहीर रेजिमेंट का निर्माण नहीं होगा तब तक यादव समाज का धरना जारी रहेगा। खेड़ की दौला के अंदर अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए। उसके लिए हमारे पूरा जिला के अंदर एक मुहिम चली हुई है। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, इसके लिए वहाँ खेड़ की दौला कूच करेगा पूरा जिला झज्जर। इसमें 36 बिरादरी का साथ है और हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। हमारे बच्चे बॉर्डर को ऊपर शहादत देते हैं देश के लिए। एक अपने गांव की, प्रदेश की रक्षा नहीं करते, पूरे देश की रक्षा करते हैं वो। इसलिए हमें अपने खवे पर अपना नाम चाहिए, जबकि जितने मेडल देखे जाएं अहीरों के पास सबसे ज्यादा मेडल है। तो हमें अपना हक चाहिए। अहीर रेजिमेंट चाहते हैं हम देश के अंदर, अहीर रेजिमेंट
बनानी चाहिए सरकार ने। करेंगे खबरों का। केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को अपने अधिकार क्षेत्र में लिए जाने को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिली, जिसको लेकर दोनों राज्यों के किसान संगठनों द्वारा इसके विरोध में 25 मार्च को जब तक दुखी किसान रहेगा। भारत की सरकार अपने अधीन करने जा रही है, यानी जितने भी संस्थान हैं इस तरह के सब पर केंद्र सरकार की नजर है और वो छीनने का प्रयास कर रही है। तो इसको लेकर के आने वाली 25 मार्च को जो मोहाली चंडीगढ़ है उसमें अम साहिब गुरुद्वारा है, दोनों प्रदेशों के वहाँ हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहाँ किसान पंचायत होगी, ट्रैक्टर परेड होगी और जो हमारे दोनों प्रदेशों के गवर्नर साहिबान है उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। भारत सरकार जो बीबीएमबी है, भारत भाखड़ा ब्यास, इसलिए आज ये अम साहिब। वहीं तो शाम के तिकोना पार्क में शहीदी दिवस के अवसर पर हल्के के एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि देश शहीदों की बदौलत ही आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। हम अमर शहीदों के बलिदान को नहीं भुला सकते हैं। युवाओं को शहीदों के दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। युवा पीढ़ी को इन वीर शहीदों के आदर्शों को अपनाकर देश के विकास में अहम योगदान देना चाहिए। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की शहादत पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्हीं की शहादत की वजह से आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारा देश कभी भी उनके इस कर्ज को भुला नहीं सकता। हमेशा हम उनको अपने दिलों में, अपने मन में उनको याद रखेंगे। देश उनका बहुत ही आभारी है। वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद किया गया। शहीदों के बलिदान से आज़ादी मिली है, शहीदों के बलिदान को नहीं भुला सकते हैं, ये कहा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। शहीदी दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया, पुष्प अर्पित किए गए। मंदिर में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंकलाब मंदिर, आप तस्वीरें देख रहे हैं इस मंदिर की, जहां पर इंकलाब मंदिर में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और साथ ही केंद्र सरकार से देश की आजादी के लिए निस्वार्थ अपने प्राणों को आहुति देने वाले शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग यहां पर की गई। देश के अपनी तरह के इकलौते इंकलाब मंदिर में वीर शहीदों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, क्योंकि आज के दिन 23 मार्च 1931 को हमारी आज़ादी के लिए वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और देखिएगा, वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाती हैं। तो उसी विचारधारा को लेकर के आज से 21 वर्ष पहले इंकलाब मंदिर की स्थापना की गई थी, ताकि वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं का जो इतिहास है, जो गौरवमय इतिहास है, वो इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक जा सके और आने वाली पीढ़ियों को यह पता हो कि हमारे वीर शहीदों और क्रांतिकारी वीरांगनाओं ने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर के हमें आज ये आज़ाद भारत में सांस लेने का सौभाग्य दिया है। वहीं गोला चीका में शहीदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक समाज सेवी दल ने शहीदों को नमन किया। और इसी दौरान समाज सेवी गुरदीप चाबा ने बताया कि फिरोजपुर के बॉर्डर में शहीदों की लगी प्रतिमाएं आज भी लोगों को एक साथ एक नया संदेश दे रही हैं। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन तमाम शहीदों का जो इतिहास है वो कितना महान रहा है। महसूस कर रहा कि मैनू इत्थे आने का मौका मिला। इस खूबसूरत देश का मैं वसनीक हाँ, नागरिक हाँ, तो अपने आप से पछतेवा भी है। 44 साल मैं जिंदगी के लंघाते, संसारिक जिहड़े कंमकार ने, जिहड़े अपने घरां दीयां जिम्मेदारियां ने, उलझणा ने, उन्हां दे विच उलझ के मैं रह गया। तो इन्ना लंबा समा जिहड़ा जिंदगी का गुजारता, तो बड़ा लेट मैं आया। बट मैनू अज खुशी है भी मैं शहीदां दीयां जिहड़ियां यादां ने,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं टच कर सकिया, मत्था टेक सकिया, मैंने मौका मिला। आज ज़िंदगी में आज पहली बार मौका मिला है पंजाब का यहाँ इन शहीदों के दर्शन करने का। कोई मकसद नहीं था यहाँ आने का। आज तो हम कुदरती एक पीछे फिरोजपुर शहर में आए थे, समय मिल गया तो आज इन शहीदों के दर्शन हुए। मेरे मन को बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे समय बार बार आते रहें और हम इन शहीदों के दर्शन करते रहें। यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसे यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा, शहीद दिवस पर देश वीर शहीदों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव समेत अन्य शहीदों को याद कर रहा है। खेल विभाग की तरफ से आयोजित इस तिरंगा यात्रा में 300 से ज्यादा विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। वहीं ये यात्रा शहर के कई इलाकों से होती हुई वापस तेजली खेल स्टेडियम में ही समाप्त हुई। आज के दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को जो है फांसी दी गई थी, तो उन जैसे अनेकों शहीदों को आज याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने, उसी उपलक्ष्य में जिला यमुनानगर में आज तेजली स्टेडियम में एक तिरंगा यात्रा जो है उसका आयोजन किया गया। हरियाणा के यमुनानगर के कई इलाकों में आसमान में पिछले कई दिनों से चक्कर लगा रहे रहस्यमय हेलीकॉप्टर का जिला प्रशासन ने खुलासा किया है। यह हेलीकॉप्टर वाटर लेवल की जांच के लिए सर्वे कर रहे हैं, जिसे जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार ने एक एजेंसी को ये कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये हेलीकॉप्टर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से उड़ाए जा रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय जो है उन्होंने जो है हमारे ज़िले में वाटर लेवल की जांच के लिए हैदराबाद से जो है एक एजेंसी नियुक्त करी है, जो हमारी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको ये काम सौंपा है। और उन्होंने इस जल जो स्तर है उसको जांच करने के, हेलीकॉप्टर के प्रयोग करने के लिए वहाँ से परमिशन ली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।